तेरी राह में रुल गई वे। रात दवा ली थी? जी साहब जी। मैं तुम्हें नाश्ता बना कर देता हूँ, दूसरी खुराक ले लो, बेहतर हो जाओगे। साहब जी थोड़ी सी चाय बना दें, नाश्ता करने को तो दिल नहीं कर रहा। अपने लिए नहीं बनाई? आप जानती हैं मुझे चाय नहीं पसंद, बल्कि नफरत है मुझे चाय से। क्यों? चाय से क्यों नफरत है? इसलिए कि बचपन से यही देखा है कि हवेली में बाबूजी के सिवा किसी को चाय नहीं पसंद। सभी लोग सिर्फ नज़ला जुकाम में बुखार की वजह से पीते हैं, इसलिए मुझे चाय से नफरत है, बल्कि हर उस चीज से नफरत है जिससे बाबूजी को मोहब्बत है। वैसे चाय तो बनाने बड़ी अच्छी लगा। आपसे ही सीखी। आप कहा करती थी कि जो लोग चाय नहीं पीते वो कभी अच्छी चाय बना नहीं सकते। मैंने साबित कर दिया। अब हॉस्टल में सारे लड़के मेरे हाथ की चाय पीते हैं। चाय तो मुझे भी बड़ी पसंद है। मुझे तो लगता था कि आप चाय सिर्फ नज़ला जुकाम की वजह से पीती। है क्या कर रहा है? बड़ी अच्छी चाय, गिराना दे। जल्दी जल्दी चाय पी लो, लेकिन आइंदा आप चाय नहीं पिएंगी। क्यों? पागल हो गया क्या? हाँ ऐसा ही हूं मैं, अपनी मोहब्बत पर तंग नजर और अपनी मलकियत पर खून खराबा करने वाला। ये वो खत है बेटी जो तुम्हारी माँ ने मुझे यहां से जाने से पहले लिखकर कमरे में रख दिया था। इस आखिरी खत के साथ मैंने तमाम यादें तुम्हारे हवाले कर दी। ये थे मेरे वो दुख बेटी जो मैंने आज तक संभाल कर रखे थे और अब तुम्हारे साथ शेयर कर ली है, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी का बोझ मत बनाना, वरना तुम्हारी मोहब्बत में
दुख से मारा जाऊंगा मैं। दो ऐसे लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते जो एक दूसरे पर एतमाद और भरोसा ना करते हैं। भले से ही मोहब्बत ना हो लेकिन एतमाद होना चाहिए। फाइक अहमद, तुम्हारे शक और वहम ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा स्टेटस तुम में से कॉम्प्लेक्स नहीं निकाल पाए तो मैं क्या निकाल पाऊंगी। मैं भी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इंसान तंग दस्ती के साथ तो ज़िंदा रह सकता है लेकिन तंग नज़री के साथ वो रोज़ जीता है, रोज़ मरता है। ज़िंदगी बोझ बन जाए तो एक दूसरे पर से बोझ कम कर देना चाहिए। आप ज़ुबारिया की वजह से ये फ़ैसला नहीं ले पाए लेकिन मैं ये फ़ैसला ले रही हूँ। ज़ुबारिया को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ और दुआ करती हूँ कि उसका ऐसी महरूमियत से कभी पाला ना पड़े। आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैंने आपके सुकून के लिए आपके ड्राइवर को अपना मुस्तकबिल बनाया। आपसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है, जब ज़ुबारिया बड़ी हो जाए तो उसे कहिएगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं अच्छी बीवी ना बन सकी तो अच्छी माँ कैसे बन सकती थी। तुम दोनों खुश रहो। खुश रहना ही ज़िंदगी है। मैं भी खुश रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। जोरा बीबी, वो मैं आपके लिए ना नाश्ता लाई हूँ, वो कर लें आप और इसके बाद ना दुआ खा लीजिएगा। दवाई तो मैंने सुबह ही ले ली थी। अल्लाह से रात को बुखार बहुत तेज हो गया था। जोरा बीबी, कभी कभी ना मुझे आप पे बड़ा तरस आता है। भला ये भी कोई जिंदगी है? आपसे अच्छे तो हम कमी लोग हैं, लड़की का फौरन दूसरा निकाह कर देते हैं। सोरा बीबी, मुझे एक बात बताएं, अगर दिलदार मलिक की जगह खुदा न खास्ता हम मर गई होती तो वो भी सारी हयाती ऐसे गुजार देते जैसे आप गुजार रही हैं। इसमें भला औरत का क्या कसूर है जो वो सजा काटे? काश कोई आपका अपना होता। इन लोगों को तो जरा आपका ख्याल नहीं है। कितने बेहिस लोग इस दुनिया में। तौबा तौबा। एक बात पूछूं अल्लाह बसाई? जी जोरा बीबी। तो जिंदगी गुजर गई, क्या फायदा? आप खुल के बात करें जोरा बीबी। अगर मैं अब शादी करूंगी तो लोग बातें नहीं बनाएंगे? क्या लोग बातें बनाएंगे? अभी आप जवान हैं। एक बात कहूं आपसे, अभी वक्त है, शादी कर लें। अगर ये वक्त गुजर गया ना तो फिर तन्हाई का एहसास बढ़ता जाएगा। कब तक आप हवेली के कामों में दिल लगाकर जिंदगी गुजार देंगी? मैं दिन भर यहाँ काम करती हूँ ना, थक जाती हूँ, लेकिन जब घर जाती हूँ ना मेरी सारी थकन उतर जाती है। मेरा मतलब है कि अपना घर अपना ही होता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? तुम्हें कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है? पता नहीं क्यों सुबह से बार बार आपका ख्याल आ रहा था। कई बार सोचा कि आपको फोन करूं, अगर उसने घर पे मौजूद है खामखा तमाशा बनाएगी, लेकिन चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। क्या हुआ, आप खामोश क्यों? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है आपकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। आप डॉक्टर के पास गई थी? दवाई मंगा ली थी मैंने। हमेशा की तरह। अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं, मेरी अमानत है। आप ये बात क्यों नहीं समझते? कब आ रहे हो जमदाद? थक गई हूं मैं, ले जाओ मुझे यहाँ से। आज एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू है मेरा। बस दुआ करेंगे वो मुझे सिलेक्ट कर लें, फिर कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी आइए। सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। खैरियत है जहां? डोमेस्टिक इशू, आई डोंट नो। आप कंफ्यूज्ड हैं। अभी कुछ दिन पहले तो आपने छुट्टी ली थी। नहीं, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकेगा आपको लीव देना। सर प्लीज मेरी मजबूरी को समझें। देखिए जहांदार, छुट्टियों से स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग्जाम्स करीब हैं, और आपको तो पता है आजकल पेरेंट्स कितना चेक रखते हैं। नहीं, सॉरी। ठीक है, मैं रिजाइन करता हूँ। अरे नहीं, देखें मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपके अल्टरनेटिव का अरेंज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, लेकिन जरा जल्दी। कॉलेज के टाइम ऑफ होने तक मैं आपको बताता हूँ, बट माइंड इट, मुतबादल का अरेंजमेंट होगा तो आप तभी जाएंगे। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. मलिक साहब, उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है। सुबह से ये वक्त आ गया, ना दरवाज़ा खोलती है और ना कोई जवाब देती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। जितना नुकसान वो हमें दे चुकी है ना, इससे ज्यादा वो खुद को नहीं पहुंचा सकती। खुदकुशी गैरतमंद लोग करते हैं, उसमें अगर गैरत होती तो नौबत यहां तक आती क्यों? हुस्ना का अंदाजा ठीक था, तो अंधी हो गई थी। उसके निकाह का बंदोबस्त करो शाम तक, करमदाद के साथ। विजय,
ये निकाह क्या होता है? मुझे बताना, मुझे बताना। हेलो, तुम कहाँ हो उसना? मैं बाबूजी की तरफ ही हूँ भाई जी। हवेली में सब खैरियत था? क्यों, यहाँ क्या होना है? तुम झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या बात है। मैंने कहा ना भाई जी, यहाँ सब खैरियत है। तो फिर जोहरा जी का फोन क्यों बंद है? वो हो सकता है उनकी बैटरी खत्म हो गई हो। आपने क्या बात करनी थी भाई जी? तुम फोन जोहरा जी के पास लेकर जाओ, मुझे बात करनी है उनसे। वो भाई जी अभी तो मुमकिन नहीं है, मैं थोड़ी देर तक आपकी बात करा दूंगी। मैं कह रहा हूँ अभी बात कराओ मेरी। भाई जी आप फिक्र ना करें, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं अभी बात करा दूंगी, लेकिन थोड़ी देर तक। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं भाई जी, यहाँ पे सब खैरियत है। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि जोरा जी से कहती हूँ कि अपना फोन ऑन करें। ठीक है भाई जी? जल्द ही उस घर वाले का बंदोबस्त भी हो ही जाएगा, फिक्र ना करें, तब खूब सजना सवरना। हुस्ना को देख, बच्चों के पीछे कितनी पागल हो गई है वो, कि तुझ पर ही शक कर डाला उसने कि जहांदाद तेरी वजह से रौनक से शादी नहीं कर रहा। कहती है कि जहांदाद के दिमाग से जोरा को निकालने के लिए जोरा को करमदाद से ब्याह दे। जोरा बीबी, जोरा बीबी, क्या हुआ आपको? जोरा बीबी होश करे, खुदा के वास्ते होश करे। अरे कोई है? मलिक साहब, मलकानी जी, हाय कोई है? रामनवाज, जोरा बीबी बेहोश हो गई। कल क्या हुआ था तुम्हें? दुख हुआ था, सच्चाई का पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक ही दिन में दुख खत्म भी हो गया? सच बर्दाश्त करने की हिम्मत आ गई तुम में। गुड। मेरी माँ ने समझाया मुझे कि खुशी असल जिंदगी होती है। हम रिश्तों का बोझ उठा के नहीं रह सकते, इसलिए खुश रहना चाहिए, चिल करना चाहिए। आई एम सॉरी, आज शायद मैं आप लोगों की क्लास ना ले सकूं। क्यों सर? तो सर आज हम गपशप लगाते हैं। सर आज आपका मूड अच्छा करने के लिए क्लास पे हम गेम खेलते हैं।
गेम? वैसे तो सबको गेम के रूल्स पता हैं, लेकिन चूंकि सर जहांदाद न्यू कमर हैं, इसलिए बता देती हूँ। म्यूजिक ऑन होते ही सब लोग ये जार एक दूसरे को पास करेंगे और पासिंग गेम की तरह जैसे ही म्यूजिक रुकेगा, ये जार जिसके पास होगा वो इसमें से एक पर्ची निकालेगा। इनमें से कुछ पर्चियां खाली हैं और कुछ के ऊपर A to Z अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। जिसके पास जो पर्ची आएगी वो उसे अपना पार्टनर बना लेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम W से शुरू होता है और मेरे पास Z की पर्ची आती है, तो मैं जुबारिया को अपना पार्टनर बना लूंगी। और अगर कदीर W की पर्ची उठाता है तो कदीर भी हमारी टीम में शामिल हो जाएगा, और जिनके पास ब्लैंक पर्ची आएगी वो एक सेपरेट टीम बना देंगे। इसी तरह से जिस टीम के मेंबर्स ज्यादा होंगे वो टीम विन कर जाएगी, और जिस टीम के मेंबर्स कम होंगे वो ऑब्वियसली हार जाएगी, और हारने वाली टीम को ट्रीट देनी पड़ेगी जीतने वाली टीम को, या जीतने वाली टीम हारने वाली टीम से कुछ भी करवा सकती है। सो आर यू गाइज रेडी? सो लेट्स स्टार्ट द गेम। यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 3 एंड म्यूजिक स्टार्ट। स्टॉप, म्यूजिक ऑफ। एक मिनट सर, इस गेम को मजीद एक्साइटेड बनाने के लिए जरूरी है आप कार्ड निकालने से पहले एक बार अपने दिल में इमेजिन करें। हो सकता है ये लफ्ज आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो सकता है आपके जीवन साथी का नाम भी इसी हर्फ से शुरू होता हो। What is Z? सर, क्या ये वर्ड आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है? बहुत। अरे सर को क्या हुआ? ना ही जोहरा जी फोन अटेंड कर रही है और ना ही हुस्ना। जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा। मुझे सुबह ही गांव जाना होगा। बाबूजी फोन सुन चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जोहरा जी पर कोई कयामत टूट पड़े। सर जी, आपने खाना नहीं खाया? तुम सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। अब भी इनका बीपी बहुत लो है, आप इनको कुछ खाने के लिए देते रहें, इंशाल्लाह शाम तक बेहतर हो जाएंगी। आओ। अल्लाह वसाई, जा इसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ। भाभी जी, अब आप ठीक है ना? वो दरअसल आपकी तबीयत का सुनकर ना जहांदाद भाई जी बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं आपकी बात करा देती हूँ, आप जरा उन्हें हौसला दे दें। कहीं ऐसा ना हो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले आए। पहले इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है उन्हें। क्यों बेजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी जी को भाई जी से बात कर लेनी चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, मैं फोन मिला देती हूँ। भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम बाबूजी को रोकेंगे। आप करमदाद की वजह से बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, ये ले बात करें। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करना।
बस ये दिखाइए। जी भाई जी, मैंने कहा था ना यहाँ सब ठीक है। आपकी तसल्ली हो गई ना अब? पापा आपकी चाय। ओ थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। कितना अच्छा हुआ कि तुम जिंदगी की तरफ लौट आई। इसका हौसला भी तो आपने ही दिया है। अगर आप मेरे लिए परसों अपनी तन्हाई से लड़ सकते, तो क्या मैं आपके लिए अपनी जिंदगी से एक बुरी याद को नहीं निकाल सकती? गुड। और ये मैंने कितनी दफा कहा है कि ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आया करें, फिर ये आप इतना ढेर उठा लाए। अरे बाबा, ये कोई ऑफिस का काम थोड़ी है। वो 1-2 अपॉइंटमेंट्स थी, सीवीज चेक कर रहा था। अच्छा, आपकी हेल्प करवाऊं? ओह श्योर श्योर, क्यों नहीं बेटा। पापा ये देखें, जहांदाद मलिक देखने में भी अच्छे हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है इनका। ठीक है ठीक है। आप बैठिएगा, मैं उन्हें बुलाता हूँ। हैं जी? मलिक साहब, मौलवी साहब आ गए। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा भाई दूल्हा बनकर। कितना रूप आया ना तुझ पर। वो जो जोहरा है ना तेरी भाभी, वो ही है तेरी गुड्डी। उसी से तो हो रही है तेरी शादी। मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है। मैं पैरों में जंजीरें नहीं डालने देती। हाँ बिल्कुल, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। अल्लाह वसाई, काम करेगी मेरा? क्या सोना बीबी, बाहर से किसी का थोड़ी देर के लिए मुझे एक फोन ला दे। किससे ला कर मुझे फोन? अगर बड़े मलिक साहब को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे जी। कुछ नहीं होता। तो ये नंबर ले, बाहर से जाके किसी के कहीं से भी फोन कर, जहांदाद फोन उठाएगा। उससे कहीं किसी तरह भी फौरन हवेली पहुंचे। जोहरा पे क़यामत टूट पड़ी।
ठीक है सोरा बीबी, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, तुम्हें करना है लाजमी। ठीक है सोरा बीबी, ठीक है। सोरा बीबी, कई बार फोन मिलाने की कोशिश की है मेरे सामने शीदे ने, पर छोटे मलिक साहब फोन उठा ही नहीं रहे। मैं हंसे भुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा। सर जानदार लाइब्रेरी में भी नहीं है, कहाँ रह गए? आखिर मुझे पता चलेगा आप उन्हें क्यों तलाश कर रही हैं। मुबारकबाद देनी है। किस चीज़ की? ये तो सरप्राइज है। तो फिर तुम ऐसा करना, अकेली जाके मुबारकबाद देना, मुझे क्यों घसीट रही हो? यू जेलस? मैं क्यों जेलस होंगी? जेलस परिंदे घर आजा। आ गया घर। अब मुझे बताओ कि कल वाली फुटेज दिखाई? नो बेबी, ये तो वक्त आने पे दिखाऊंगी। कौन सा वक्त? अब जब फारीना जेलसी से मर जाएगी। लेकिन जुबारिया, ऐसे खेल कभी कभी सीरियस भी हो जाते हैं। हाय काश। यू चीप, अभी डिलीट करती हूँ। चाचा जी, ये तूने बहुत अच्छा किया। तेरा फर्ज भी पूरा हो गया और नेकी भी हो गई। अब तू बस जल्दी कर, मुझे जलसे में निकलना है। अरब नवाज। जी मलिक साहब। करमजाद को बुला कर ला। जी बेहतर। और भाई कैसे हो? और चाचा, ये कैसी शादी है? ना ढोल ना बाजा, ढोल ही बजवा लेता। वही सब देर हो रही है, निकाह शुरू करो। कागजी कार्रवाई पूरी कर लें, दस्तखत और अंगूठे लगवा लें, उसके बाद निकाह शुरू करते हैं। ये मुझे दो, मैं अंगूठा लगवा के लाता हूँ। ये क्या? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? निकाह खान घर में आ चुका है।
लो, इस पे दस्तखत करवा के जल्दी से नीचे भेजो। ये ले, दस्तखत करें। इसमें आप ही का भला है भाभी जी। तू भी औरत है उसे, खुदा ना करे अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा होता तो फिर क्या करती? ज्यादा तकरीर ना करें, आराम से दस्तखत कर दें, वरना जबरदस्ती भी करवाए जा सकते हैं। जल्दी करें। भाई जी आप मैं हंसे भूल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे, की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी बाऊजी! 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 ये होते हुए तू ऐसा करेगा कि बोल नहीं सकता। मेरे जीते जी कोई जोरा जी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करेगी, मैं नहीं होने दूंगा। क्या करूं? बेगैरत बनकर तेरी झोली में डाल दूं? प्यार करता हूं इनसे। शर्म कर, भरजाई है तेरी। भरजाई तो करमदाद की भी है। ये मेरा फैसला है, छोड़ने से। मैं भी आपका खून हूं, मेरा भी फैसला सारी उम्र नहीं छोड़ूंगा। चल फिर, तेरी उम्र इतनी भी थी। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते मैं बाप क्या तो बेटे को नहीं मरने दूंगी। बीच में मत आ बेटी। जरीना हट जा रास्ते से। नहीं नहीं हटूंगी मैं। इसको मारने से पहले मुझे मारे आप पहले। और चल फिर, तैयार हो जा। चाचा क्या करता है तू? इलेक्शन सर पर है, तमाशा बनेगा। घर की बात है, घर में बैठकर ही तय कर लेते हैं। जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो मीडिया पहुंच जाएगा, और यहां मीडिया बात की खाल कैसे उतारता है सबको पता है। और जहां दाद, तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो कुछ होश कर। चाचा ये होने नहीं देगा, और तू मुझे टलता लगता नहीं। वो इस बात का बैठकर कोई हल निकालो। दुश्मनी अगर खूनी रिश्तों में आ जाए तो बड़ा खून बहता है मालिक जहादाद। और अगर चाचा की बंदूक से गोली निकली तो इसकी गूंज मेरे घर तक भी जाएगी। इसके बाद क्या क्या नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं है तुझे। तो चला जा जहां तक। आपको छोड़कर नहीं जा सकता जोरा जी। मैं सारी उम्र ये इल्जाम लेकर कैसे जीऊंगी कि बाप और बेटे की दुश्मनी करा दी। अपनी मोहब्बत को बीच मझधार में छोड़ दिया। ये दुख मुझे कैसे जीने देगा? मैं फिर भी जी लूंगा, लेकिन जोहरा जी आपके बगैर नहीं जी सकता मैं। जी लेगा, चला जा, खुदा के वास्ते चला जा। तुझे कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? कहीं नहीं लिखा आपकी जिंदगी सारी उम्र सुलगती चिंगारी बनी रहे। जोहरा जी, अब मैं आपको आपकी खुशियां दूंगा। नहीं जानता, ऐसी खुशियों का क्या फायदा जो दूसरों को गम देकर मिले। यहाँ सारे मिलकर आपकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं और आपको एक गम की फिक्र हो रही है। मैं भी मलिक अकबर का बेटा हूं,
सामना करना मुझे भी आता है। अब बिल्कुल फिक्र ना करें। तेरी राह में रुल गई वे